साहब, हमें कैसर साहब की तो इंटेंशन नज़र आ रही है, वो तो दावत दे रहे हैं कि आएँ बैठें बात करें। जिस तरह आज एक टेबल पर सारी सियासी जमातें हमें नज़र आ रही थी, तो ये जो इलेक्शन का मसला है, ये जो दीगर आप जो डिमांड्स कर रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाने की, जो और आपके गिरफ्तार रहनुमा हैं उनको उन पर से केसेस ख़त्म करने की, तो ये बात क्या इस तरह आज ही की तरह की एक महफिल में बैठ कर नहीं की जा सकती ताकि बेहतर तरीके से ज़रा आमने सामने बात हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, कैसर साहब बड़े प्यारे इंसान हैं और इन्होंने हमेशा वाकई ये कहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो ये कह रहे हैं वो इनकी पार्टी रिफ्लेक्ट करती है या नहीं करती। देखिए, इस तरह है, वो अंग्रेजी में एक मिसाल होती है, कहते हैं कि डोंट से दैट यू लव मी, शो मी दैट यू लव मी। ठीक है। दूसरे लफ्जों में, गुफ्तार के गाजी बन तो गए, किरदार के गाजी बन न सके। मैं कहना ये चाहता हूं कि जब आप किसी के साथ डायलॉग करना चाहते हैं और आपकी इंटेंशंस होती हैं कि हम मुल्क की वसी तर मफाद के लिए हम डायलॉग करना चाहते हैं, तो इमरान खान ने कहा हुआ है कि आप मुझे कन्विंस कर दें कि आप लोग मुल्क के लिए सही कर रहे हैं, मैं स्टेप बैक कर लूंगा, आई लेट यू डू व्हाट यू वांट टू डू, लेकिन पहले मुझे कन्विंस कर दे कि आप वाकई ये हैं। उसकी वजह ये कि जब हम पास्ट को देखते हैं, जो दो आज पाकिस्तान को जो 2 या 3 या 4 सबसे बड़े मसले हैं, उन सबसे बड़े मसलों के पीछे जो डिसीजन मेकिंग गलत हुई थी, उनमें अनफॉर्चुनेटली ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं। उनमें से एक जो पावर जनरेशन के ऊपर, पहले पीपल्स पार्टी, फिर मुशर्रफ और उसके बाद फिर PMLN, इन लोगों ने जो मायदे किए थे उसकी बेसिस पे आज अगर कोई कंपनी एक यूनिट भी नहीं बनाती तो वो 28 अरब रुपए प्रॉफिट लेकर चली जाती है। ठीक है। ये वो मुआहदे हैं कि जिसको पाकिस्तान, और ये याद रखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने टाइम पे इनके साथ बड़ी निगोशिएशन करके कम से कम एक काम कर दिया था, उन्होंने उस वक्त जो डॉलर रेट था उसको फ्रीज कर दिया था। वरना आज वो सारी चीजें कोई 100 रुपए ज्यादा रेट पे हम लोग पैसे दे रहे होते, जो 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 इस वक्त हम दे रहे हैं, उससे भी 100 रुपए पर डॉलर हम और ज्यादा दे रहे होते हैं। तो अगर हम उस लिहाज से करेंगे तो बात बनती नजर नहीं आती। नंबर 2, वो जो पाकिस्तान के, अच्छा एक और चीज है, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा मसला जो बन रहा है वो है पेंशन। अब ये याद रखें कि ये 2015-16 में डिसीजन हुआ था इस पेंशन के बेसिस पे, और मुझे ऐसे लगता है जैसे किसी जो पेंशन लेने वाले लोग हैं उनमें से किसी बड़े स्ट्रॉन्ग लोगों को खुश करने के लिए डिसीजन लिया था। आज पाकिस्तान तकरीबन 1.5-2.5 खरब रुपए के लिहाज से ये कर रहा है। फिर हमारे जिस लिहाज से डिसीजन ये है, अब मैं क्यों समझता हूं कि ये लोग सिंसियर नहीं है। अगर आप जो वर्ल्ड डेवलपमेंट फोरम की 2017 की रिपोर्ट पढ़े तो वो कहता है कि जिस मुल्क में 3 चीजें होती हैं, जिनमें एक सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़, ठीक है, दूसरी अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी, जो वर्क के लिहाज से होते हैं, प्रोस्पेरिटी, और तीसरी जो है वो कहते हैं कि इक्विटी, मींस के स्टेट के सामने सारे लोग बराबर हों। पाकिस्तान में आज ये तीनों चीजें नहीं है। इस वक्त आज हम सुन रहे थे कोई 70% इस वक्त जो है ना, ये जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बंद होती जा रही है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में 3.5 साल में एकदम वो बूम करके आई थी, वो बंद होनी दोबारा शुरू हो। और अभी तो हमारे साहब जैसे एक्सपोर्टर्स पर जब टैक्स लगाया गया, उनको नॉर्मल टैक्स रिजीम में लेकर आए, तो उससे तो बड़ा एक रिएक्शन सामने आ रहा है एक्सपोर्टर्स का इंडस्ट्री का। देखिए, मैं इस बात को, मैं आपको एक बात बताता हूं। अब ये शेख साहब जो है ना, ये बिजनेसमैन भी हैं। अब मैं इनसे सवाल करता हूं कि आपने एक स्टेट ने या गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को पाकिस्तान में प्रमोट करेंगे फॉर 2 रीजंस। नंबर 1, इससे हमारा ऑयल इंपोर्ट कम होगा, तो हमारे इंपोर्ट्स के ऊपर का पैसे कम होंगे। नंबर 2, इससे जो पोल्यूशन होती है वो कम होगी, और उसकी वजह से जो हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होते हैं, ये 3 चीजें साइमल्टेनियसली होंगी। ठीक है। तो इस वजह से हमने कहा था कि जब तक हमारे अपने यहाँ पे बननी शुरू नहीं हो जाती, हम उसके ऊपर टैक्स मिनिमम कर देंगे। इस बेसिस पे कितने लोग होंगे शेख साहब जैसे, जिन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया होगा, आज आप लोग उसके ऊपर एकदम बहुत बड़ा टैक्स लगा लेते हो। तो आप सोचो, जो वो पॉलिसी ओवरनाइट बदल जाती है, तो कौन बंदा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होगा। सही।